सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने बच्चों को पिछले काफ़ी टाइम से परेशान कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी सीपीओ 2024 के एग्ज़ाम की, जिसके नोटिफिकेशन को आए हुए ऑलरेडी 17 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 17 महीने का प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। आप समझ सकते हैं, सामान्यतः आप देखते हैं जैसे सीजीएल का आपका एग्ज़ाम था, उसका जो मेंस का एग्ज़ाम था वो होता है आपका जनवरी में, 20 जनवरी को, 18 जनवरी को। और आप देखोगे कि लगभग 12-13 मार्च के करीब में एसएससी उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर देता है कि जी आपकी नौकरी पक्की। यानी कि एसएससी ने पूरे 2 महीने का समय भी नहीं लगाया और रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन जब बात आती है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम की, तो नोटिफिकेशन को इसको 17 महीने हो चुके हैं। जो इसका पिछला पेपर था, यानी जो मेंस का पेपर था, अगर हम मेंस के पेपर की बात करें तो 8 मार्च को मेंस का पेपर था। 8 मार्च से आपका अप्रैल निकला, मई निकला, जून निकला और अभी आपका जुलाई निकल गया। अभी यहां पर एसएससी की तरफ से एसएससी सीपीओ का रिजल्ट जारी ही नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सीपीओ 2025 का जो कि नोटिफिकेशन आपका जून में आना था वो अब तक नहीं आया है, जो कि ऑलरेडी डिलेड है। तो इससे ना सिर्फ एसएससी सीपीओ 2024 के बच्चों को नुकसान है, बल्कि वो 25 वालों को भी भारी नुकसान है। आप देखिए, अगर 24 में ऐसा एग्जाम्पल एसएससी सेट करके देगा कि आपका रिजल्ट 2 साल में निकाल के दे रहा है, एक बच्चे ने जिसने बहुत मेहनत करी है, अच्छे से तैयारी करी, फिजिकल की तैयारी करी और उसने पूरे तरीके से अपना पेपर दिया, मेहनत करी, उसको यही नहीं पता है कि उसका मेडिकल कब होने वाला है। इसका एक नुकसान तो बहुत बड़ा ही होता है, क्योंकि सीपीओ मेडिकल में ओवरवेट का ना एक बड़ा पंगा रहता है। उसमें काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते चेयर पे बैठ के थोड़ा बहुत पेट वेट आ जाता है, आदमी थोड़ा सा मोटा हो ही जाता है। तो ऐसे केस में जब बच्चा कोशिश करता है कि भाई मैं आगे के एग्जाम्स की पढ़ाई करूं, तैयारी करूं, तो यार उसको ये लगता है कि यार मेरा तो वेट बढ़ ना जाए, पता चले सीपीओ का मेडिकल अचानक आ जाए और फिर मैं वहां बाहर हो जाऊं, मैंने इतनी मेहनत करी है। और जब वो सीधे रनिंग वगैरह करता रहता है, एक्सरसाइज वगैरह करता रहता है, तो उसको आगे का नहीं पता है कि आगे के एग्जाम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, और इस सीपीओ का क्या होगा ये बिल्कुल ही नहीं पता है। अब इस चीज पे हमने पहले भी आवाज उठाई, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं, मैंने पहले भी इस चीज पे आवाज उठाई है। ऑलरेडी ट्विटर कैंपेन भी हमने कराया है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अब तक जो ट्विटर कैंपेन हमने कराए वो सफल नहीं रहे। उसके पीछे कारण बहुत सिंपल है। सीपीओ मेंस जिन बच्चों ने दिया उनकी संख्या थोड़ी कम है और बाकी के बच्चे सपोर्ट कर नहीं रहे। भाई एक बात याद रखना, आज अगर पड़ोस वाले का घर जल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो लपटें आपके घर तक ना आए, किसी के भी घर आ सकती हैं। इसीलिए सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी सभी बच्चों से यह है कि ये मुद्दा सिर्फ सीपीओ वालों का नहीं है, ये मुद्दा हर एक बच्चे का है। अगर रेलवे के एग्जाम्स के लिए एसएससी वाले ट्वीट कर सकते हैं, एसएससी के एग्जाम्स के लिए बाकी के रेलवे वाले ट्वीट कर सकते हैं, तो इस सीपीओ के मुद्दे के लिए बाकी सब ट्वीट क्यों नहीं कर सकते हैं? सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज कैसे उठाई जाएगी उस चीज पे हम अच्छे से बात करेंगे। बाकी ये मुद्दा है, बाकी बच्चों से बढ़कर भी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, टीचर्स का। टीचर्स बिल्कुल भी आगे अब तक नहीं आए। पिछले जो 2-3 बार हमने जो कैंपेन करा उसमें अगर 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए, 2-3 लोगों के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसने खुल के सपोर्ट किया हो। हर किसी ने चुपचाप से, किसी ने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया तो कर दिया, नहीं तो कोई सपोर्ट नहीं, जीरो, नील बटा सन्नाटा। फिर अचानक से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अचानक से याद आता है, अच्छा सीपीओ भी है, ये तो अटका हुआ है, चलो इस पर ना वीडियो बना देते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी करके, दूसरों को सुना के, गाली गलौज करके थोड़ा सा फेम जल्दी मिल जाता है, तो ये काम करके देख लेते हैं। तो कुछ ये भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने पहले कोई वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप जाके देखोगे ना मेरे भाई एक बार ढंग से, ये रैंकर्स गुरुकुल चैनल खोल लेना, ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल पे ही आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी अपडेट पे तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ, लेकिन एसएससी एग्जाम इश्यूज जहाँ पे ओटीआर का इशू हुआ था, सीपीओ रिजल्ट का था और एज रिलैक्सेशन का था, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो, ये वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने बनाई थी। इसमें हमने ट्विटर कैंपेन भी करवाया था। आपको अगर ट्विटर कैंपेन देखना, मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर भी किया था कि यहाँ पे ट्विटर कैंपेन हम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे जब कोई नहीं बोल रहा था, ये 1 महीने पहले की वीडियो है, अभी 2 दिन पहले लोग आके आवाज उठा के ये बन रहे हैं कि कहाँ गए वो इंग्लिश के मास्टर, कहाँ गए ये, वो कहाँ गए वो। फालतू की बातें प्लीज ना किया कीजिए, क्योंकि अगर नहीं पता हो तो जान लीजिए, कीजिए, देख लीजिए। आज से 1 महीने क्या, ये लगभग 2 महीने होने वाले होंगे अभी, क्योंकि जब तक 2 महीने पूरे नहीं होते दिखाएगा नहीं। काफी टाइम हो चुका है। यहाँ पे एसएससी सीपीओ 2024 रिजल्ट, एसएससी जवाब दो, हमने सीपीओ के बच्चों के साथ मिलके अपने ऑफिस में हमने वहां पे भी वीडियो बनाई। क्या ये वीडियोस दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या हमने आवाज नहीं उठाई है?
हमने शुरुआत से कोशिश करी है कि आवाज़ उठाएं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चों की दिक्कत हो, बच्चों के पास में परेशानी हो और हम आवाज़ ना उठाएं। जब जब ट्विटर कैंपेन हुआ है हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और अब की बार फिर से हम यही लेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई। सीपीओ का रिजल्ट तो अब एसएससी को दे ही देना चाहिए और देना ही पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें। ट्विटर कैंपेन इसके लिए हम कर रहे हैं और ट्विटर कैंपेन की जो डेट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डेट है 14 जुलाई, ध्यान रखेंगे डेट 14 जुलाई यानी कि कल, यानी कि सोमवार का जो दिन है वो दिन, ठीक है। सो मंडे आपको ध्यान रखना है, डेट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समय है 11 बजे। एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चों को क्या लगता है, अरे यार अब तो 11:15 बज गए, अब तो ट्वीट करनी। बेटा ऐसा नहीं है कि 11 बजे का समय है तो 11 बजे ही सीधा कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि लगातार ट्वीट करते रहते हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि 2 बजे 2:30 बजे जाके कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आई है। तो आपको लगातार ट्वीट करना है 11 बजे से शुरू होकर जब तक नंबर 1 पे ट्रेंड ना करा दें। आपको कौन सा हैशटैग यूज करना है, तो हैशटैग SSC CPO 2024 _रिजल्ट, ये वाला आपको हैशटैग यूज करना है। हैशटैग कॉपी कर लेना, टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्विटर की तरफ से कुछ हैशटैग को ब्लॉक कर दिया जाता है और वो फिर उसके बाद में ट्रेंड नहीं करते हैं। तो अगर हमारे हैशटैग के साथ ऐसा होता है तो हैशटैग को हम कल के कल तुरंत बदलेंगे भी। अगर बदलना होगा तो आपको टेलीग्राम पे इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि बाई चांस अगर हमें बदलने की ज़रूरत लगी तो, ठीक है। तो अभी के लिए आपका ये हैशटैग है। बाकी सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभी इस पर वीडियो बनाओ, बच्चों की आवाज़ उठाओ। ये 10,000 बच्चे या 11,000 12,000 अगर आपको लग रहा है ना कि इनसे क्या है, मेरे भाई बात व्यूज़ की, बात और चीज़ों की नहीं है, बात किसी बच्चे के भविष्य की है, बात उस मेहनत की है जिसने इतने टाइम से मेहनत करी। यहाँ पे हमें उस पेशेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो 17 महीने से बच्चे पेशेंस दिखा रहे हैं। तो SSC CPO के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए और कल बढ़ चढ़कर 14 जुलाई 11 बजे SSC CPO 2024 रिजल्ट, ये हैशटैग हमें ट्रेंड कराना ही है। हैशटैग के साथ साथ में आपको जितने लोगों को आप टैग कर सकते हैं, चाहे वो PMO को करो, SSC को करो, इसके अलावा आप होम मिनिस्टर को करो, जिसको कर सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को करो, सबको टैग करो। और CPO का रिजल्ट हर हालत में SSC को देना ही पड़ेगा। और अब की बार इस पूरे के पूरे कैंपेन को कैसे भी करके मिलके हम सबको बड़ा बनाना है। अगर हम पिछली बार की तरह फिर से ऐसे ही रह गए कि 2-4 ट्वीट आए हैं फिर नहीं आए, क्योंकि CPO लोगों को लगता है कि कम बच्चे देते हैं। अगर ये गलतफहमी आप लोगों के अंदर है ना कि CPO कम लोग देते हैं, तो CPO के लिए कोई बात मत करो। तो भाई CPO वाले आप भी ध्यान रख लेना, जो आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, रिजल्ट आपका भी आएगा, उसके बाद में पॉडकास्ट के लिए सब चले आएंगे आपके पास में। ये बात ध्यान रख लेनी है कि ये, क्योंकि अगर आपके लिए आवाज़ नहीं उठ पा रही है ना, तो फिर आपकी आवाज़ का फ़ायदा भी नहीं उठाया जाना चाहिए। अगर कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है तो आपका फ़ायदा भी नहीं उठा सकता है। तो ये बात आपको ही ध्यान रखनी है। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से मेरी, देखो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी लोग आवाज़ उठाएं। लास्ट टाइम की तरह नहीं हो कि हम कैंपेन कर भी रहे हैं और ट्रेंड ना करा पाएं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे आपका CGL का पेपर है, चाहे आपका CHSL का है, चाहे आपका किसी और का है, इवन आप SSC से नहीं भी जुड़े हुए हो, तो भी आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ CPO 2024 की बात नहीं है। आज CPO अटका है तो कल कोई और एग्ज़ाम अटकेगा, और इस तरीके से अगर एग्ज़ाम अटकते रहे तो मेरे भाई फिर नौकरियां कहाँ हैं? ये युवा यही स्ट्रगल करने के लिए पैदा हुआ है क्या जब जन्म होता है तो पहली यही जिम्मेदारी लेके आते हैं कि चलो जी स्ट्रगल करने चलते हैं? क्या यही होना है? भाई आप सभी के भाई हैं ये लोग भी, आप सभी के ही घर परिवार में से हैं ये लोग भी। इन लोगों के लिए, CPO वालों के लिए हम सबको आवाज़ उठानी है। हम सभी CPO वाले ही हैं। सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करना है और जितने लोग प्लीज़ वीडियो बना सकते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो बनाएं। क्योंकि सिर्फ टेलीग्राम पे पोस्ट को शेयर कर देने से वो पोस्ट बहुत लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाती है। कुछ लोग तो पोस्ट को पढ़ते तक नहीं है, ऐसे इग्नोर कर देते हैं। जब वीडियो आती है, वीडियो में बातें बताई जाती हैं, वो इमोशंस दिखाए जाते हैं, तो वो चीज़ें बच्चों को फोर्स करती हैं कि बच्चे आके ट्विटर पे ट्वीट करें। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो भी ज़रूर बनाएं इस चीज़ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वीडियोज़ होंगी उतने ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे और उतना ही सफल हो पाएगा ये कैंपेन। तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है। बाकी मेरे भाई जो भी ट्वीट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें होंगी आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे, हमारे रैंकर्स गुरुकुल के ट्विटर हैंडल पे, वहाँ पे बहुत सारे ट्वीट्स मिलते रहेंगे। आप उनको कॉपी कीजिए, थोड़ा बहुत चेंज कीजिए और आप उनको दोबारा से ट्वीट कर दीजिए, ठीक है। सो ट्विटर हैंडल आपको ज़रूर फॉलो कर लेने हैं। मैं दोनों ही ट्विटर हैंडल आपको दिखा देता हूँ, मेरा भी और रैंकर्स गुरुकुल पे जो हमारा है उसको भी। तो फटाफट से आपको क्या करना है, एक्स पे जाना होता है। एक्चुअली में पहले ये ट्विटर हुआ करता था, आजकल ये आपका एक्स है।
ठीक है, जब आप X पे जाओगे तो सीधे के सीधे जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हो तो आप साइन इन कर लेना, जो भी करना चाहते हो, जिस भी आईडी से, जो भी आपकी आईडी हो। तो ये मेरी आईडी है प्रशांत सर इंग्लिश, ठीक है। ये इस पे आपको बहुत सारे ट्वीट्स कल मिल जाएंगे। इसके अलावा रैंकर्स गूगल पे आपको ट्वीट्स मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का एक ही एम है कि अल्टीमेटली जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा ट्वीट करे जाएं। मैं खुद भी ट्वीट करने वाला हूँ, भर भर के ट्वीट्स करने वाला हूँ। आपको ट्वीट्स की कमी नहीं दिखेगी तो आप इस आईडी को फॉलो करके और इस आईडी को फॉलो करके बहुत सारे ट्वीट्स पा सकते हैं। बाकी एक बार फिर से सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और इस सीपीओ के एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्लियर करा के, जिससे कि बच्चे आगे के अपने एग्ज़ाम्स दे पाएँ, जिनका सिलेक्शन फाइनल होता है वो अपनी नौकरी कर पाएँ और अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएँ। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।